नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो रेलवे में आते हैं। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लगभग 300 क्वेश्चन कराऊंगा मैं बायोलॉजी के, जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए होंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में। सीबीटी सेकंड के लिए ये सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पार्ट 36 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेरिकल्चर रिलेटेड टू। सेरिकल्चर शब्द संबंधित है, तो जो सेरिकल्चर होता है वो सिल्क वार्मिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम किसको बोलते हैं? कार्ल लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज रिलेटेड टू विद एप्पल इज नोन एज। टेप से संबंधित रोग को कहा जाता है। तो जो डिसीज होती है एप्पल से रिलेटेड, जो हमारा एप्पल होता है इससे रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं फायर बिलाइट। लाइकन एक जीव है जो निगरानी करता है। तो देखो लाइकन जो होता है ना, वो मॉनिटरिंग करता है सल्फर पोल्यूशन। जो हमारा सल्फर पोल्यूशन होता है एयर में, उसको मॉनिटरिंग करता है लाइकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सल्फर पोल्यूशन को मॉनिटरिंग करता है लाइकन। अब लाइकन जो होता है ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लाइकन दो चीज से मिलकर बनता है, एल्गी और फंगी से मिलकर क्या बनता है? लाइकन बनता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल विद द ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रिसेप्टर। देखिए दो टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। एक यूनिवर्सल रिसेप्टर जो एग्जाम में आते हैं वो बता रहा हूँ आपको। एक यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, एक यूनिवर्सल डोनर होता है जो आपको ब्लड दे सकता है। डोनर मतलब जो आपको ब्लड दे सकता है, रिसेप्टर मतलब वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। तो अगर एग्जाम में यूनिवर्सल रिसेप्टर पूछेगा तो हमेशा ए बी पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर है ए बी पॉजिटिव। और डोनर पूछेगा तो हमेशा ओ आएगा। जो ओ ग्रुप वाले होते हैं ना, वो डोनर होते हैं, वो किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। तो जो ब्लड ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी पॉजिटिव रिसेप्टर है। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर। रॉबर्ट हुक ने क्या खोज करी थी? तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर है सेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी इज अ डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो बेरी बेरी मैंने आपको बताया दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फेट सोल्यूबल विटामिन होते हैं हमारे। ठीक है, विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा फेट सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, बी और सी होते हैं। और फेट सोल्यूबल को आप कैसे याद रखते हैं, मैं बहुत बार बताया। तो KEDA। फेट सोल्यूबल चार टाइप के होते हैं जिसको हम कीड़ा बोलते हैं, KEDA। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, एक बी होता है और एक सी होता है। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी जो होता है ना, वो बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे B1 B2। ठीक है, ऐसे विटामिन होते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। तो जो विटामिन बेरी बेरी है ना, बेरी बेरी कौन से विटामिन को बोलते हैं? थाइमिन। थाइमिन जो विटामिन होता है उसको विटामिन B1 बोलते हैं। तो बेरी बेरी डिसीज थाइमिन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय। पित्त सावित होते हैं। तो जो बाइल जूस होता है ना, कहाँ से सिक्रेट होता है? वो लिवर से सिक्रेट होता है। इसको बहुत बार बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस लीड टू। लेंस नेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता के कारण होता है। तो एक्सेसिव कर्वेचर किसकी वजह से होता है? मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइडनेस भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर द करेक्टिंग द विजन ऑफ पर्सन विद मायोपिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस की आवश्यकता होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉनकेव लेंस लगाते हैं, मायोपिया डिजीज हो जाती है किसी पर्सन को। तो कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लांट बिलोंग टू ब्रायोफाइट। इनमें से कौन सा पौधा ब्रायोफाइट का है? इसका करेक्ट आंसर है मर्चेंटा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल में, वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कंपेयर्ड ऑफ नर्व फाइबर डेट मेडिटेट रिफ्लेक्ट एक्शन एंड डेट ट्रांसमिट इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ऐसी कौन सी चीज है जो कंपेयर करती है नर्व फाइबर से और रिफ्लेक्शन के लिए यूज होती है और ब्रेन को ट्रांसमिट करती है? तो ये काम करता है स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंग्रेडिएंट्स इज पुट इन ब्रेड टू मेक इट्स राइस। ब्रेड को फूलने के लिए कौन सा सामग्री डलती है? तो ईस्ट डलता है। इसका करेक्ट आंसर है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटनिकल नेम ऑफ बनियन ट्री। बरगद के पेड़ का वन स्थापिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फिकस बेंगलेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए इज। हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव की पीएच सीमा क्या है? तो वैसे 7.3 से 7.4 होती है, और एग्जैक्ट वैल्यू पूछेगा तो 7.4 होती है, और एग्जैक्ट वैल्यू आती है एग्जाम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार हर एग्जाम में आता है। द पिस्टल इन द फ्लावर इज। फूल में स्त्री केसर है। फूल में जो स्त्री केसर होता है वो क्या होता है? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए कोई भी फ्लावर हो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्टैमिन, जो स्टैमिन होता है ना, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टैमिन में दो चीज आती है, एक एंथर आता है, एक फिलामेंट आता है। तो ये स्टैमिन हो गया, इसमें दो चीज आती है, एंथर और फिलामेंट। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये आता है कि मेल के तीन पार्ट कौन से हो गए, एक स्टैमिन हो गया, एंथर हो गया और फिलामेंट हो गया। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो जो एंथर होता है ना, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो उनको प्रोड्यूस करता है, और फिलामेंट होता है ना, वो क्या करता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है एंथर को। फिर नेक्स्ट है कार्पल। कार्पल क्या होता है, ये है कार्पल। और कार्पल में कौन सी चार चीजें आती हैं? पहली बात तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, कार्पल बोलते हैं इसको। इसमें चार चीज कौन सी आती है? इसमें स्टिग्मा आती है, स्टाइल आता है, ओवरी और ओव्यूल। ये चारों चीज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में क्या होता है, कंटेन ओव्यूल्स दैट डेवलप इनटू सीड्स। ओवरी में ओव्यूल्स होता है जो डेवलप करता है सीड्स को। स्टाइल, एक ट्यूब ऑफ टॉप, एक ट्यूब होती है टॉप में, ओवरी के टॉप में एक ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है ओवरी को और स्टिग्मा को। देखिए, ये है स्टिग्मा और ये है ओवरी, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? तो स्टाइल कर रही है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर स्टिग्मा रिसीव द पोलन ग्रेन डूइंग फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो पोलन जो ग्रेन्स होते हैं उसको स्टिग्मा रिसीव करता है। फिर सेपल, तो सेपल होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, जो लोकेटेड होता है अंडर द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम सेपल बोलते हैं। और ऑल सेपल्स आर कॉल्ड क्लेक्स। जितने भी सेपल्स होते हैं ऑल सेपल्स आर कॉल्ड क्लेक्स। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेटल, ये मॉडिफाई लीव्स, जो मॉडिफाई लीव्स होते हैं उसको पेटल्स बोलते हैं। और पेटल्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कोरोला। जितने भी पेटल्स होते हैं उनको हम कोरोला बोलते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बताए ना, 100% एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में तो आते ही है। सीएफसी एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है और हमेशा गलत करके आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोल इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हिच प्लांट। टेक्सोल किस पौधे से निकलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय एव, हिमालय एव बोलते हैं, और टेक्सास वल्लिचियाना, टेक्सास वल्लिचियाना या हिमालय एव से आएगा। वैसे तो YEW एव से आता है, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और एग्जाम का क्वेश्चन है। देखिए, उटपटांग क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी से, तो याद रखो, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फेस्ट स्टोरिंग टिश्यू इन अवर बॉडी। जो हमारे शरीर में वसा संचालन करने वाला उत्तपक है। देखिए, फैट को कौन सा टिश्यू स्टोर करता है बॉडी में? तो एडिपोस टिश्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैट को स्टोर करता है एडिपोस टिश्यू। और एडिपोस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? आपने ऊंट देखा है, जो केमल होता है ना, केमल का जो ऐसा पोर्शन होता है, ठीक है, जो केमल का ऐसा पोर्शन होता है, उठा हुआ पोर्शन होता है, उसमें एडिपोस टिश्यू का बना होता है वो। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? हम्प बोलते हैं। हम्प जो होता है केमल का, वो एडिपोस टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसेंशियल एलिमेंट इज यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट इन प्लांट। पौधे में प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों संश्लेषण के किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया था, जो ओवरी ऑफ फ्लावर में क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जो शीट्स को डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर द कंडीशन। सामान्य परिस्थिति में पेट की अंदरूनी परत को एसिड की प्रक्रिया से कौन बचाता है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, म्यूकस लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड। न्यूरॉन के किस भाग में जानकारी प्राप्त की जाती है? तो न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जहां पर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डेंड्राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जूलॉजी नेम ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई इज। सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है? तो जो घरेलू मक्खी होती है ना हमारी, उसका जूलॉजिकल नेम पूछा है तो मॉस्का डोमेस्टिका ये नाम होता है, जो घरेलू मक्खी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पार्ट 36 था। मैंने साइंस उठाई है और साइंस में भी बायोलॉजी सब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ आपको एमसीक्यू, जिससे हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर सके। ये 36 पार्ट था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एमसीक्यू आईक्यू को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। सीआरएम के जो एमसीक्यू हैं मैं कल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि सीआरएम कंप्लीट करा चुका हूँ। तो कल सुबह पहला लेक्चर आएगा सीआरएम के एमसीक्यू का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू आईक्यू।